ले जाते तो हमारे ठेंगे से हमें जो तुम आरोप लगा रहे हो हमने उनको डिनाई किया है, बात खत्म हो गई। हमने जिसको ठोकना था हमने ठोका है। हमने ये सोच के ठोका था कि ठोकने के बाद अगर ठोकने का पता चल गया तो हमारे तुम्हारे रिश्तों की ठुक जाएगी, तब भी हमने तुम्हें ठोका। मोदी 6 साल बाद G7 इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। जराये के मुताबिक कनाडा G7 इजलास 15 से 17 जून तक जारी रहेगा। फ्रांस, जर्मनी, इटली, बर्तानिया, जापान, अमेरिका, कनाडा G7 का हिस्सा होंगे। आपको अपडेट जो हालिया शॉट है वो तो ये है कि नरेंद्र मोदी को जो G7 समिट है उस इजलास में अदम शिरकत हुई उनकी, क्योंकि कनेडियन हुकूमत ने मोदी जी को इजलास में शिरकत का दावतनामा भेजा ही नहीं। तो अब इसके ऊपर इल्जाम मेरे ख्याल में पाकिस्तान के ऊपर लगा दे। पाकिस्तान भारत के साथ ही करेगा। आई थिंक दिस इज वन ऑफ द थिंग्स। भारत को ही नहीं बुलाया। हाँ, सोचें आप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निमंत्रण दिया है। कनाडा के पीएम ने पीएम से फोन पर बात की है। मतलब जो कनाडा के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी से बात की, फोन पर बात की, आमंत्रण दिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए कनाडा जाएंगे। पीएम मोदी को खुद कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने फोन पर न्योता दिया है। दोस्तों, एक तो होता है कि गलती से बोल दिया, हम सब इंसान हैं, हम सब लोग गलतियां करते हैं। एक है कि जानबूझ के झूठ बोलना कि आपको पता है ये बात झूठ है और आप फिर भी, क्योंकि आपने लिफाफा पकड़ लिया है पाकिस्तानी आर्मी से, इसलिए आपको झूठ बोलना है। ये हामिद मीर आदमी जो है इस कैटेगरी में आता है, ISPR से पैसा लेके झूठ बोलना। देखिए इसने क्या बोला। इसने ये बोला है कि साहब देखिए, साफ सीधी बात है, नरेंद्र मोदी को पहले इन्विटेशन आया, फिर उसको वापस ले लिया गया। इन्विटेशन देने की सोच रहा था कनाडा, फिर वापस ले लिया कनाडा ने। और ये तो बेइज्जती, ये ऐसी बातें करते हैं। कभी हुआ ही नहीं था ऐसा कि कनाडा ने सोचा वापस ले लिया। ये किसको, मैं आपको बताता हूं क्यों ये ऐसी बातें करते हैं पाकिस्तानी। आपने भी सुना होगा पाकिस्तानी क्यों ऐसा बोलते हैं। देखिए, एक तो पाकिस्तान में 45% लोग जो है वो गरीबी रेखा के नीचे हैं। तो क्योंकि उनको खाने को नहीं मिलता, तो मेल नरिशमेंट है, वहां पे मेल नरिशमेंट है, तो बुद्धि का इतना विकास नहीं हो पाता है। क्योंकि आपको पता है कि खुराक चाहिए दिमाग के बढ़ने के लिए, यू रिक्वायर अ बैलेंस डाइट। वो पाकिस्तानियों को नहीं मिल पाती। और अब तो मोदी जी ने पानी बंद कर दिया, तो पानी भी बंद है, खाना भी बंद है, सब कुछ बंद है। एक तो ये बात है। दूसरी चीज ये है कि ये सारे के सारे लोग अपनी खुद की कौम पे प्रोपेगेंडा करते हैं, क्योंकि इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी वही है, उसी को झूठ बोलते रहेंगे कि भैया ऐसा है कि पहले तो था मोदी के लिए इन्विटेशन आने वाला था, लेकिन फिर यहाँ से हमने बिलावल भुट्टो को भेजा और यहाँ से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने फोन करा और शहबाज शरीफ साहब थोड़े से दंदनाए और कनाडा ने बोला कि नहीं, पाकिस्तान तो एटमी कुव्वत है और कलमा पढ़ के मुल्क बना है और सब वहां पे जज्बे वाले हैं, पूरी कौम जज्बे वाली है। तो इसलिए लिहाजा लाल टोपी का भी फोन आ गया बीच में, तो अब हम कैसे मोदी को बुला लें, तो हमने मोदी का इन्विटेशन किया। ऐसे चूरन अपनी कौम को लोग बेचते हैं और उनकी कौम ये सब विश्वास भी कर लेती है। जैसा मैंने आपको बताया, लिटरेसी रेट पाकिस्तान में बहुत कम है दोस्तों, बहुत ज्यादा कम है। तो फिर पाकिस्तानियों को अब जो चूरन खिलाओ खा लेते हैं। एनीवे, मोदी जी जा रहे हैं और 2-4 अहम मुद्दों पे मोदी जी वहां पे बात करेंगे। आज मैं आपको बता दे रहा हूं कि किन-किन मुद्दों पे बात करेंगे दोस्तों। एक तो गाना कि चुपचाप रोटी खाओ वरना गोली तो तैयार है। आपको लगता है कि ये भी इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने रखना चाहिए कि ये वो शख्स है कि जो दुनिया के सामने अपने आप को विक्टिम गर्दानता है, लेकिन 9 लाख फौज इसकी कश्मीर में है, पाकिस्तान में प्रॉक्सी वॉर अलग से कर रहा है और पाकिस्तानी आवाम को इस तरह से धमका रहा है। समिट होने जा रहा है, उसके अंदर 6 साल के बाद जो है वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को नहीं बुलाया गया। इसके ऊपर जी कई लोग जो है वो भारत से भी जश्न मना रहे थे और पाकिस्तान में भी बहुत खुशी मनाई गई थी। और हमारे जैसे जो लोग थे, हम थोड़ा सा बैलेंस रखने की कोशिश कर रहे थे। तो हमने कहा भाई अगर इन्विटेशन आ भी जाता तब भी मोदी जी नहीं जाते, इसलिए कि जिस तरह के टर्म्स रहे हैं पिछली गवर्नमेंट जो कनाडा की थी या जो पहले प्राइम मिनिस्टर रहे ट्रूडो साहब, तो अजीब सा नाम इनका, मुझे लगता है इनका नाम अजय या विजय होना चाहिए था, लेकिन खैर जस्टिन ट्रूडो के लिए भी हमने कहा कि जी क्योंकि उन्होंने तरह तरह के एलिगेशंस लगाए भारत की हुकूमत पे, तो जाहिर है कि अगर इन्विटेशन आ भी जाता तब भी मोदी जी ना जाते। और अभी तो खैर बिल्कुल गए ही नहीं है। लेकिन खैर मोदी जी ने दोनों लोगों को जो है जो कि बिल्कुल से नेगेटिव बात कर रहे थे उनको भी रिजेक्ट कर दिया, यानी कि उनको भी गलत साबित कर दिया। और जो लोग ये कह रहे थे कि अगर इन्विटेशन आ भी जाता तब भी ना जाते, ऐसा सिर्फ पाकिस्तान से ही नहीं, भारत से भी कई जर्नलिस्ट दोस्त जो है हमारे वो उस किस्म के ट्वीट्स लगा रहे थे। तो हमने कहा चलो हम भी ये कह देते हैं। लेकिन जी अब हुआ ये कि मोदी जी को कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने जो है फोन कॉल करके और G7 के लिए जी हाँ उनको इनवाइट कर लिया, उनको दावत दे दी और मोदी जी जा रहे हैं G7 में। जी हाँ, पहले तो यही कहा जा रहा था कि मोदी जी नहीं जाएंगे और कनाडा से नहीं कहा गया, और कई तरह की जो आप लोग समझते हैं मीम वगैरह बनते हैं सोशल मीडिया पर वो बनाए जा रहे थे। उसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा था कि नहीं जाएंगे, अगर इन्विटेशन आ भी गया तब भी नहीं जाएंगे। हालांकि ऐसा बहुत कम होता है, इसलिए कि मोदी जी तो पाकिस्तान भी आ गए थे बिना इन्विटेशन के, आप लोग तो जानते ही। हम तो अभी तक बता के हमारे गले सूख गए कि जी मोदी जी को इन्वाइट नहीं किया गया था नवाज शरीफ साहब की 89 की शादी में, लेकिन मोदी जी आए थे, बिरयानी भी खाई थी, साड़ी भी देकर गए थे और साड़ी के बाद उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर भी कर दिया। ये भी एक बात है कि जब वो आए थे, खैर उससे बहुत टाइम के बाद उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर किया है।
मगर खैर मोदी जी ने वो भी कर गुजरे। तो अब कहा ये जा रहा था कि जी कनाडा नहीं जाएंगे, कनाडा अगर इनविटेशन दे भी देगा तब भी नहीं जाएंगे, वैसे तो इनविटेशन आया कोई नहीं है और बार बार तरह तरह की बातें की जा रही थी। पाकिस्तान में भी एक तरह का सब्जेक्ट ट्रोलिंग चल रही थी वहां पर भारत की, और भारत के अपने अंदर से भी कई लोग जो है वो कुछ इसी किस्म की बातें कर रहे थे कि हाँ जी अब तो कोई बुला नहीं रहा है और इनविटेशन नहीं आ रहे। तो अब यकीनन वो तमाम लोग जो है अब ये सोच रहे होंगे कि अब क्या करें, इसलिए कि जी अब जो है वो ना सिर्फ ये कि कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो मोदी जी को इनविटेशन दे दिया है, बल्कि ये कि फोन कॉल करके इनवाइट किया ताकि मोदी जी ये ना कहें कि कोरियर वाला जो था वो कार्ड कहीं और डाल के चला गया, तो वो सिस्टम ना हो। या फिर ये भी ना कहें कि जी हमने ईमेल, आजकल तो ईमेल भी कर देते हैं ना लोग, ईमेल कर देते हैं, व्हाट्सएप कर देते हैं, तो लोग कह देते हैं हमें तो ईमेल मिला ही नहीं, या हमें तो जी व्हाट्सएप मैसेज आपका आया ही नहीं, तो इस किस्म की भी कोई बात ना हो सके। तो इसलिए एहतियात के तौर पे कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने बाकायदा फोन कॉल करके और प्राइम मिनिस्टर मोदी को इनविटेशन दिया है G7 समिट का। तो बहरहाल मोदी जी ने भी फौरन ही टाइम। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से। दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में, जिन्हें कनाडा की तरफ से G7 सम्मेलन के लिए आमंत्रण मिल गया है। भारत G7 का सदस्य नहीं है, फिर भी भारत को ये आमंत्रण मिला है और ये भारत की वैश्विक महत्वता को दर्शाता है। जिसमें देखा जाए दोस्तों, कनाडा के साथ में हमारे जो रिलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा अभी बेकार चल रहे हैं और उसके बावजूद कनाडा ने भारत को इन्वाइट किया है। इसका सबसे बड़ा कारण है दोस्तों, भारत अभी भी चौथी पाँचवीं अर्थव्यवस्था है विश्व की, तो कनाडा भारत को कभी भी इग्नोर नहीं कर सकता, क्योंकि भारत आने वाले टाइम में विश्व की 25% इकोनॉमी बन जाएगा। तो जिसे देखते हुए क्या कहते हैं, आपका कनाडा के प्रधानमंत्री ने ये रिस्क लेना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं समझा कि भारत को इन्वाइट ना किया जाए। अगर ऐसा होगा तो भारत के साथ में रिश्ते ख़राब होंगे, जिसके बाद में कनाडा की जो बिजनेस हैं या फिर जो ट्रेड्स वगैरह हैं तो वो बेकार हो जाएंगी भारत के लिए, क्योंकि दोस्तों जब भारत के खिलाफ इनके जैसे स्थिति होंगे तो भारत में ट्रेड करना इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। वहीं देखा जाए तो दोस्तों अभी जो है पाकिस्तान के अंदर इन चीज़ों को लेकर काफ़ी ज़्यादा जश्न मनाया जा रहा था कि भारत के प्रधानमंत्री को इन्वाइट नहीं किया गया, जिसके बारे में दोस्तों ये खबर सुनने के बाद में पाकिस्तान की मीडिया पूरी तरह से रोती हुई नजर आई। जिसमें देखा जाए दोस्तों, पाकिस्तान के लोग जहाँ पहले ये कह रहे थे कि मोदी को G7 में सम्मेलन में नहीं बुलाया गया, इसकी सबसे बड़ा कारण है पाकिस्तान की डिप्लोमेसी जीत। लेकिन दोस्तों उनकी डिप्लोमेसी जीत उनके जेब में धरी रह गई, क्योंकि कनाडा ने सीधे फोन करके नरेंद्र मोदी को इनवाइट किया है। तो दोस्तों आगे देखते हैं वीडियो के माध्यम से क्या होता है। अरे तुम्हारे रिश्तों की ठुक जाएगी, तब भी हमने तुम्हें ठोका, तो रिश्ते खराब एक G7 से होते हैं तो होते रहे। कौन कनाडा कौन सा बड़ा इकोनॉमिक पावर बनने जा रहा है? कनाडा को भी मार्केट चाहिए, टेरिफ वॉर के चलते अमेरिका से हटके उसको दुनिया में मार्केट ढूंढना है और इंडिया से बेटर मार्केट उसको मिलेगा नहीं। तो ये बात वहां चल रही थी, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन वहां की गवर्नमेंट ने, वहां की पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन ने ये तय करा कि नहीं भाई, निज्जर की बात चलती रहेगी, लेकिन मोदी जी को अगर अवॉइड करोगे तो नुकसान हो जाएगा। और उनका ये सोचना था कि यहाँ पर यार ये एक महीने में कितने धुआं हो गया, मुझे तो समझ नहीं आ रहा, कुछ बचेगा भी नहीं आगे धुआं होने के लिए। मोदी जी जरा बस करो और फिर बता दो, मोदी जी जाए ना जाए, भारत के वर्चस्व पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, इनवाइट हो ना हो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। जय हिंद। मैं ये देख रहा हूं कि वो एशियाई तरक्याती बैंक ने जिस तरीके से $80 करोड़ की पाकिस्तान के लिए मंजूरी दी और भारत उसके लिए, आपको पता है उसकी लॉबी पहले कितनी स्ट्रांग हुआ करती थी, हमेशा पाकिस्तान के अगेंस्ट जाता रहे। फिर G7 में मोदी साहब को मदऊ नहीं किया गया, फिर पाकिस्तानी ये वफ्द, तो आप इन चीजों को किस तरीके से लिंक करेंगे आपस में? देखिए, बहुत शुक्रिया। देखिए, जंगों के बारे में आप अगर इंसानियत की तारीख में 14,700 जंगें हो चुकी हैं और जिस कंडीशन में इस वक्त ये दुनिया है, ये वर्ल्ड ऑर्डर है, उसमें सबसे ज्यादा अहम किरदार जंगों ने अदा किया है। और जब जंगें, स्कर्मिशेस जिनको आप कहते हैं, या दो मुल्क जब आपस में कॉन्फ्लिक्ट में आते हैं, तो उसके बाद जो इंटरनेशनल, जो फॉरेन पॉलिसी होती है, इकोनॉमिक पॉलिसी होती है, जो आपकी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी होती है, वो पिवट करती है कॉन्सेप्ट ऑफ वॉर जो आप लड़ रहे होते हैं उसके अराउंड, और वो टेक्टोनिक शिफ्ट आ जाता है आपके मुल्क की तारीख के अंदर। पहलगाम के बारे में मैं अक्सर कहता हूं कि ये जो हम टाइम पीरियड, इसको जब हिस्टोरियन इसके बारे में लिखेंगे तो प्री पहलगाम और पोस्ट पहलगाम एरा के ऊपर बात हुआ करेगी। इस फर्स्ट लेग ऑपरेशन के बाद पूरे डायनामिक्स। तो दोस्तों आपने देखा जैसे कि पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शंस के देखने के बाद में आपको साफ साफ दिख रहा होगा पाकिस्तानी मीडिया किस तरह से डेस्परेट नजर आ रहा है कि भारत को G7 का सम्मेलन का न्योता मिल गया है, जिसमें कनाडा के प्रधानमंत्री ने स्पेशली नरेंद्र मोदी जी को फ़ोन करके ये बताया कि आपको वहाँ पर आना है, और नरेंद्र मोदी जी ने भी इसको स्वीकार कर लिया है। जिसके बाद में दोस्तों जहाँ पर पाकिस्तान की उम्मीदों पर पूरी तरह से पानी फिर गया है, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान की जनता को उम्मीद थी या पाकिस्तान की सरकार को उम्मीद थी कि भारत को G7 सम्मेलन में नहीं बुलाया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान का तो ये सिर्फ सपना ही रह गया है दोस्तों कि पाकिस्तान का भी G7 सम्मेलन में जाए। लेकिन दोस्तों जहाँ पर देखा जाए तो भारत की डिप्लोमेसी की बात की जाए तो नरेंद्र मोदी को काफ़ी ज़्यादा चाहा जाता है वर्ल्ड में, क्योंकि दोस्तों आज के टाइम में भारत वो विश्व अर्थव्यवस्था बन चुका है जहाँ पर कोई भी देश भारत के साथ में दुश्मनी लेने से पहले सोच सकता है, क्योंकि दोस्तों भारत के अंदर वो मार्केट है जिसे हर कोई देश चाहता है कि मार्केट हमें मिले।
क्योंकि दोस्तों भारत के अंदर की जो पॉपुलेशन है वो लगातार बढ़ती जा रही है, जिसका सबसे बड़ा कारण है कि भारत के अंदर हर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, क्योंकि दोस्तों ये मार्केट के रूप में भारत एक उभर रहा है और जहाँ पर काफ़ी लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं। आने वाले टाइम में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, जिससे लेकर पाकिस्तान की मीडिया काफ़ी ज़्यादा रोती हुई नज़र आ रही है और ये कह रही है कि अभी तो इन्होंने क्या कहते हैं तरह तरह की बयानबाजी करी है कि पहले इनको इनवाइट नहीं किया था, पहले सोचा जा रहा था और अब इनको इनवाइट कर दिया है, शायद हो सकता है वापस ले लिया है। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है और नरेंद्र मोदी 15 से लेकर 17 जून तक जी सम्मेलन में शामिल होंगे। तो दोस्तों कैसे लगे आज की हमारी वीडियो हमें कमेंट करके जो बताएं, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारे साथ बने रहे। धन्यवाद।